सबसे पहले मन्नारे जाडोल फलाशिया और गोगुंदा के बब्बर शेर कहे जाने वाले मन्नारे जगदीश दादा पांडोर को नमन जोहार करते हुए मठ के राजा बिल राणा पुंजा को नमन करते हुए ब्लॉक फलाशिया की धरती से आप सभी को बिल प्रदेश की इस धरती पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम गोगुंदा के सभी मुतबीरगण एवं साथी गणियों का हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा कौन थे, क्यों इन्होंने विद्रोह किया था, इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आदिवासियों के हित में जब झारखंड में जल जंगल और जमीन को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़पा जा रहा था, उस समय आदिवासियों को एकजुट करके और हमारे जल जंगल जमीन को बसाने के लिए जो क्रांति की थी, जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो ही भगवान बिरसा मुंडा थे, जो 25 वर्ष की आयु में हमारे आदिवासी समाज को जंग जागृत करते हुए जिनके शहीद हो गए, वो भगवान बिरसा मुंडा थे। उन्होंने कहा था कि एक नारा कहा था कि आंबुआ राज में आंबुआ का राज, जैसा कि अपने देश में अपना राज। जिस प्रकार से हमारे ग्राम सभा का ये पावर होता है कि ग्राम सभा के परमिशन के बिना ना तो एसपी हमारे ग्राम सभा में आ सकता है ग्राम पंचायत के अंदर, और ना ही पुलिस प्रशासन। हम सबसे पहले उनको परमिशन लेनी होगी ग्राम सभा की, सबसे बड़ी ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा का जो पावर है वो आज सरकार के पास भी नहीं है। इतना पावर ग्राम सभा रखती है। आज हमारे आदिवासी भाइयों के साथ बहुत ही बड़ा घिनौनी हरकतें हो रही है। आज हम देखे कुछ समय पहले हमारे उदयपुर जिले के आसपास पैंथर, जो कि हमारे लोगों को कहीं ना कहीं उन पर अटैक करके उनका शिकार कर रहा था, और सरकार सोई हुई थी, और हमने जो हमारा गांडू सांसद बनाया वो भी सोया था, क्योंकि हमारे आदिवासियों के कहीं न कहीं पैंथर मार रहा था, और उन्होंने एक भी आदिवासियों को जो भी मुआवजा देना था वो नहीं दिया गया, क्योंकि वो तो आरएसएस, बीजेपी और साथ ही हमारे माननीय मंत्री जी बाबूलाल जी खराड़ी भी थे। फिर भी उन्होंने हमारे इतने आदिवासियों भाइयों को पैंथर ने मारा, फिर भी उन्होंने आज तक एक भी आदिवासी जो मारे गए थे उनको मुआवजा किसी को नहीं दिया गया, और उस पैंथर को पकड़ा गया, लेकिन बहुत टाइम लग गया तब पकड़ा गया। उस समय तक काफी नुकसान कर दिया था, उसने काफी लोगों को मार गिराया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो हमारे साथ घिनौनी हरकत हो रही है, उसका आज तक संसद के अंदर किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, और हमारे जो कुछ मांगे हैं उन मांगों को भी आज तक हमने बहुत टाइम से मंत्री, प्रधान, एमएलए सब बना दिए, लेकिन आज तक आदिवासियों के हित में किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। साथ ही जिस प्रकार से पुराने जमाने में हमारे जंगलों में अलग अलग प्रकार की जो झाड़ियां थी, जो पेड़ थे, वो खत्म हो गए, उसी प्रकार से शायद हमारे आदिवासी परिवार को और आदिवासी समाज को भी शायद ये ऐसे कुछ
प्लानिंग बना रहे हैं जिससे हमारे आदिवासी समाज को खत्म किया जा सके। इस प्रकार से कुछ कानून व्यवस्था भी बनाई जा रही है। हमारे समाज में कुछ अलग अलग विचार मतभेद हो रहे हैं, तो हमको सबको एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारी बात आगे नहीं पहुंचेगी। और हमें जो भी हम राजनीति की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मजबूरन करनी पड़ती है राजनीति की बात, क्योंकि हमारे कुछ मांगे, कुछ हमारे साथ अन्याय होता है, लेकिन आगे जाके हमारी सरकार कोई मांगे नहीं उठाती है। और क्योंकि जब हमारे प्रधान, एमएलए और मंत्री जो भी है वो हमारे कुछ मांगे हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, तो हम शायद सरकार को भी उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं आदिवासी समाज। क्योंकि जहां तक हमारी एक भी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है। और आज हम कहते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि आदिवासी जल, जंगल और जमीन के मालिक हैं, लेकिन आज ये हो रहा है हमारे जल, जंगल और जमीन को तीनों को ही नुकसान कर रही है सरकार। कहीं ना कहीं जंगलों में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में कुछ ऐसी वस्तुएं निकल रही है, सोना चांदी, कुछ ना कुछ उसमें किसी गांव, किसी एरिया में 4-5 गांव उठ रहे कि कहीं पे कुछ बांध बन रहे हैं, वहां पे आदिवासी परिवार समाज के लोगों को उठाया जा रहा है। क्योंकि सरकार सोचती है कि कहीं ना कहीं इनको विस्थापित करके अलग अलग जगह पे रख दिया जाएगा, ताकि ये फिर से इनकी मांगों को मनवाने के लिए ये एक क्रांति नहीं करेंगे। इसलिए हमारे समाज के कुछ अलग अलग मौका उठा रहे सरकार, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिससे हमारे लोगों में जन जागृति नहीं है। आज सबसे बड़ी बात दुख की ये है कि हमारे एरिया में सबसे ज्यादा शिक्षा की कमी है। आज हमारे एरिया में सबसे ज्यादा शिक्षा इतनी कमजोर हो गई है, क्योंकि आज देखा जाए तो शिक्षा का स्तर जिस 1% भी नहीं रख रहा है। क्योंकि स्कूलों के अंदर 12वीं तक स्कूल है और उसमें 2-3 टीचर है, तो वो क्या पढ़ाएंगे। और हमारे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले हमारे आदिवासी समाज के ही हमारे भाई बहन है, तो उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो जिससे वो आगे की प्रगति नहीं कर पाएंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो जिससे हमारे समाज में और कुछ न कुछ कमी होती रहेगी। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। इसी के साथ धन्यवाद। जोहार।